नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये मैथ की जो क्लास है वो बेसिक से एडवांस तक चलेंगी। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें नंबर सिस्टम चलेगा। सबसे पहला चैप्टर कौन सा कराएंगे? नंबर सिस्टम कराएंगे। और फिर ये क्लास इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी के अनुसार कराए जाएंगे। जो प्रीवियस भी हो चुके हैं उसके अनुसार भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए जाएंगे और उसी तरीके से कराएंगे यहाँ पर। तो आज जो चैप्टर चलेगा वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले चैप्टर कौन सा है यहाँ पर? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं संख्या बताता हूँ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या लेंगे हम प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या लेंगे? प्राकृतिक। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं इसमें? नेचुरल नंबर होते हैं एक से लेकर अनंत तक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 10 करके जी अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होते हैं ये? अनंत तक होती हैं। उसके बाद लेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी जो संख्या लेंगे हम ये होगी संख्या नंबर 1। दूसरी लेते हैं हम होल नंबर। क्या लेते हैं? पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है यहाँ पर होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर कौन सी संख्या आती है? होल नंबर में आती है सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं और जीरो साथ में लग जाता है। तो 0 और 1, 2, 3, 4, 5 डैश ये अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती है? ये अनंत तक होती हैं। ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या। अब चलते हैं आगे। अब लेते हैं सम संख्या। सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाज्य होती है। किससे होती है? 2 से विभाज्य होती है। यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। पूर्णतः विभाज्य होती है। तो कौन सी संख्याएं? एक तो 2 है, 4 है, 6, 8, 10 10 करके ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक आती है? अनंत तक। अब सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? यहाँ पर 2 होती है। सबसे छोटी संख्या जो सम संख्या में होती है वो यहाँ पर क्या होती है? 2 होती है। अब लेते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या ये होती है ऑड नंबर। क्या होते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? वह संख्या ये होगी 30 और ये 3 और ये चौथी संख्या। तो वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये वह संख्या होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। कितने से 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम विषम संख्या बोलते हैं। तो वह संख्या कौन सी है? एक तो 1 है, 3, 5,
7 9 10 करके जो कहाँ तक आती है, अनंत तक आती है। तो कितनी संख्या हो गई? एक तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और सम संख्या हो गई, और कौन सी होगी? विषम संख्या हो गई। चलते हैं अपनी पांचवी संख्या पर। पांचवी संख्या कौन सी है यहाँ पर? पांचवी संख्या लेते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। अभाज्य संख्या, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या, जिस संख्या नंबर 5 है, जो संख्या स्वयं, स्वयं मतलब अपनी, स्वयं से और एक से विभाज्य होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वह संख्या कौन सी होती है? इसे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है यहाँ पर क्या है? 2 है। सबसे छोटी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, वो 2 है। अब 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5, 7, फिर 9। क्या 9 आएगा? 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड है, और जो 3 जो अपनी संख्या मतलब स्वयं की संख्या और 1 से डिवाइड के अलावा किसी अलग संख्या से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। इसका मतलब 9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 9 नहीं आएगा। 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, 13 आएगा, 15 भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 किससे डिवाइड है? 15 3 से डिवाइड, तो 15 भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 17। 10 ये आगे तक चलती रहेगी। अब अगली संख्या कौन सी है यहाँ पर? अभाज्य संख्या हो गई। अब लेते हैं परिमेय संख्या। कौन सी लेते हैं? छठी नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या P अपॉन Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? बस केवल 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे जो Q है, Q के पास क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और 0 के अलावा कुछ भी संख्या हो तो वो क्या कहलाती है? यहाँ पर परिमेय संख्या होती है, के रूप में होती है। क्या क्या होती है? के रूप में होती है। अब तो देखो, संख्या जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 5/2। तो देखो 5/2 क्या है? P अपन Q ग्रुप में है। अगर P अपन Q ग्रुप में जहाँ Q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं, तो यहाँ पर क्या है? 2 है। अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 5 ले ली, तो 5 परिमेय संख्या है, तो 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 1। तो कहने का मतलब वो परिमेय संख्या होगी जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं चाहिए। चाहे 1 हो, चाहे फिर 2, 3 हो, कितनी भी संख्या हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाती है। चलते हैं आगे अपने 7वें पर। ये 7, ये होती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या अंडर रूट में आती है। किसमें आती है? अंडर रूट में। जैसे -7 है, -5 है, -6 है। तो कहने का मतलब ये संख्या अंडर रूट में भी होती है और माइनस में भी होती है, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब चलते हैं 8वां, अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं?
रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या अंडर रूट में आते हैं। तो ये संख्या किसमें? अंडर रूट में तो है लेकिन माइनस में। अगर माइनस में होती तो कौन से होते? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या होती है। अब यहाँ पर जैसे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 क्या है? यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। और पाई है, तो पाई भी क्या है? पाई भी एक अंडर रूट अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई अंडर रूट 3 क्या अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या है? तो अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका? 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर 4 होता है। तो 4 को हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 × 2। ये अंडर रूट से बाहर निकल आया था। जब अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2। और 2 यहाँ पर क्या है? तो जो संख्या अंडर रूट में होती है वही अपरिमेय संख्या होती है, और 2 यहाँ पर अंडर रूट में नहीं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी? ये संख्या अपरिमेय नहीं होगी। 5 डैश 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 ऐसी ये संख्या जाती जाती है। अब चलते हैं संख्या 9 पर। तो यहाँ पर जो संख्या 9 है ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर में जो मैंने अभी 8 संख्या लिखाई हैं वो सभी रियल नंबर में आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी? सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। सभी संख्या क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। अब सभी संख्या मतलब चाहे चाहे तुम सम संख्या ले लो, चाहे प्राकृतिक संख्या ले लो, चाहे विषम संख्या ले लो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, चाहे पूर्ण संख्या ले लो, चाहे परिमेय संख्या ले लो, तो ये सभी क्या होती हैं? सभी रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सभी रियल नंबर होते हैं। अब लेते हैं सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या होती है जैसे मान लीजिए 2 और 5। अब 2 और 5 सहभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखो जैसे मैंने एक संख्या ले ली यहाँ पे 4 और 10। अब ये दो संख्या देखो, एक तो ये और एक ये। तो इसमें देखो इसमें क्या है? ये 2 से डिवाइड हो जाएगी या फिर 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आएगा। सहभाज्य संख्या वो होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। कुछ भी कॉमन ना आए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 18 और 35 ले लीजिए, तो 18 और 35 में क्या कोई संख्या कॉमन है? कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब ऐसी संख्या जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं। संख्याएं तो होंगी समाप्त। अब डिवाइड रूल्स। अब ये क्या? डिवाइड रूल्स। तो डिवाइड जो रूल्स होते हैं उन्हें बताते हैं। देखो डिवाइड रूल्स जैसे कोई संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से, 5 से, ये संख्या डिवाइड रूल्स होती है। तो सबसे पहले लेते हैं 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? 2 से विभाज्य वह वह संख्या वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या आती है। क्या आती है? सम संख्या आती है। वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 2 से डिवाइड। अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 58, 2 और 2। एक संख्या ये ले ली मैंने। अब एक संख्या ले लेता हूँ मैं। तो इसमें कोई संख्या 2 से डिवाइड है। तो देखो यहाँ पर अंत में क्या है? यहाँ पर अंत में क्या? विषम संख्या है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। और अंत में यहाँ पर क्या है? सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से विभाज्य। 3
से तीन से विभाज्य, तीन से विभाज्य वह संख्या तीनों नौ, 3 और 9 दोनों से कर देता हूं, वह संख्या जो जिनका योग जिनका योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या कैसे हो जाएगी, वह संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं लीजिए 45 का अगर हम योग देखेंगे तो देखो 5 4 + 5 तो बराबर कितना आ रहा है 9, तो क्या 9 से विभाज्य, क्या 9 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है। अब लेते हैं जैसे मान लीजिए 2 3 5 और जो 7 ले लिया, अब इसको हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 5 10 10 और यहाँ पर क्या है 7, तो 17 हो गए। तो एक संख्या और ले लेते हैं यहाँ पर ये। अब देखो जब इस संख्या को हम ऐड करेंगे, इस संख्या को ऐड करेंगे तो जब टोटल कितना आएगा, देखो 2 3 4 7 + 1, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 9 18 आ रहा है। और 18 किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। अगर ये 18 9 से डिवाइड है तो ये भी संख्या किससे होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं 4 से डिवाइड, वह कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होती है, तो देखो 4 से विभाज्य, ये क्या 4 से विभाज्य, तो 4 संख्या कौन सी विभाज्य होती है, वह संख्या जिनके अंत वाली संख्या, अंत वाली मतलब जो लास्ट की दो संख्या, कौन सी संख्या, दो संख्या अगर 4 से विभाज्य है, किससे, 4 से विभाज्य है, तो वह 4 से विभाज्य है, किस हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो जैसे मान लीजिए मैं लेते हैं अब 42 और 48 ले लिया, और ले लिया मैंने यहाँ पर 56 और 51 ले लिया, या फिर 54 ले लिया। तो अब देखो लास्ट की जो अंतिम दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए 48, तो क्या 48 4 से विभाज्य है, तो 48 4 से परफेक्ट डिवाइड है। अगर 48 मतलब 48 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने बोला है कि अंत में दो संख्या, कौन सी, अंत वाली दो संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या किस क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये अंत वाली संख्या यहाँ पे क्या है 54 है, तो क्या 54 4 से डिवाइड है, तो 54 4 से डिवाइड नहीं, तो इस वजह से संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जिनके अंत में, जिनके अंत वाली दो संख्या है वो 4 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते 5 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कौन सी होती है, जो संख्या या वह संख्या जिनके अंत में 5 या 0 आता है, क्या आता है, 5 या 0
आता है वह 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब है ऐसी संख्या जिनके अंत में क्या आता है, 5 आता है और 0 आता है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, 4, 5 और 5, तो लास्ट में देखो क्या, एक ले लिया मैंने 4, 1, 2, 0, या फिर ले लिया मैंने 20 या 35 और एक ले लिया 26। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो अगर ये 5 आ रहा है तो 5 से विभाज्य होगी। लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये भी किससे होगी, 5 से विभाज्य होगी। लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। और लास्ट में क्या आ रहा है 6, अगर 6 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जिनके अंत में क्या आता है, 5 या 0 आता है, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाज्य हो जाती है। छह से विभाज्य किससे, 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, जो 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है, वो 6 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, तो वह संख्या 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी, तो 6 से भी विभाज्य होगी। क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। अगर वो संख्या 2 से डिवाइड है, क्या है, अगर वो संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, क्योंकि अगर 6 से विभाज्य होना है तो 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा उसे। जब 6 से डिवाइड है और फिर 2 से भी विभाज्य होना पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि अंत में क्या आएगा, अंत में हमेशा सम संख्या होगी। तो अंत में कई संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 24, मान लेता हूँ 24। अब तो देखो 24 ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, और एक संख्या ये है 27 है, और एक संख्या ले लेता हूँ जैसे मान लीजिए 16। ये दो संख्या है। अब ये दो संख्या देखो यहाँ पर, तो ये संख्या किससे, 3 से डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पर सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये किससे हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड आराम से हो जाएगी। अगर पीछे दो सम संख्या होती है तो 2 से डिवाइड आराम से हो जाती है। अब इसे देखो ये संख्या किससे डिवाइड है, ये संख्या 3 से तो डिवाइड है, लेकिन लास्ट में क्या सम संख्या नहीं है। अगर ये सम संख्या नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। और चलते हैं 7। 7 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो जो संख्या 3 बार, क्या 3 बार या 6 बार अंकों की पुनरावृत्ति करती है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, ये क्या होता है, दोबारा लिख देता हूं,
रिपीटेशन करती है तो 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ऐसी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 और 2 और 2 और 2। तो देखो 3 बार ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति रिपीटेशन। तो पहले ये जो 3 है वो 3 बार आई है, फिर 2 भी क्या आई है, 3 बार आई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीटेशन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जो 6 बार, मान लीजिए कोई संख्या 6 बार आ जाती है, जैसे मान लीजिए 7 7 7 7 7 और 7, या फिर जैसे मान लीजिए 8 8 8 8 और 8 और 8। तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होती है। चलते हैं। 8 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 8 से विभाज्य। वह संख्या जिसकी अंत की या फिर लास्ट की संख्या अंत की 3 क्या 3 संख्या 8 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 8 से विभाज्य है, तो वह 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब जैसे मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ 8 5 2 6 और 4। तो जो लास्ट की संख्या है ये 3 संख्या, तो देखो ये 8 से डिवाइड हो रही है। तो देखो 8 3 24, यहाँ पर 2 बचेंगे और 8 3 24। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का तो मैंने बता दिया है। 10 और 11 का और रहेगा, 11 का और बता देता हूँ। अब 10 का तो ये है कि जो लास्ट में 0 होती है तो वही संख्या 10 से डिवाइड होती है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 10 से डिवाइड हो। अब लेते हैं 11। 11 से विभाज्य, ये क्या, 11 से विभाज्य वह संख्या जिसका समस्थान और विषम स्थान का योग का अंतर या तो 11 आएगा या क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। अब जैसे मैंने ले लिया 9 9 9 और 9, इस पे संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, ये संख्या लिख दी मैंने। तो मैंने यहाँ क्या बोला था, समस्थान। तो समस्थान वाली संख्या कौन सी है यहाँ पर, एक तो 9 है, ये भी 9 है, तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब विषम स्थान, तो विषम स्थान मतलब कौन सा, ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 18। मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 18।
अगर इनका हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आता है तो देखो या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो वह संख्या किससे होती है, 11 से विभाज्य होती है। ये कुछ संख्याएं थी, डिवाइड रूल था कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी और कैसे कटेगी। और कुछ संख्या ऐसी भी थी जिनके नाम थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या सम संख्या या विषम संख्या। तो बेसिक क्लास में ये पहचान करना जरूरी है कि संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, इसे कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड करेगी, 8 से डिवाइड करेगी या फिर अदर संख्या से डिवाइड करेगी। ये संख्या मैंने बता दी है। तो चलते हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 पर। और 20 क्वेश्चन रखे गए हैं और 20 क्वेश्चनों को देखना किस तरीके से यहाँ पर करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है कैसी संख्या है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी संख्या यहाँ 7 और 8 से डिवाइड होगी। तो उसी तरीके से संख्या यहाँ पर रखी गई हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या सहभाज्य है। कौन सी है, सहभाज्य। तो सहभाज्य संख्या मैंने बताई थी। तो सहभाज्य संख्या कौन सी थी, मैंने बताई थी वह संख्या जिसमें केवल फैक्टर क्या है, 1 आए, क्या है, फैक्टर क्या है, और उसके अलावा कोई फैक्टर ही ना आए। तो क्या संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये ले तो 24। अगर 24 को हम देखेंगे तो 24 351 है। तो 351 है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या किससे 3 से डिवाइड हो रही है और ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसे 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3। जैसे मैं यहाँ पर काट के बता देता हूँ। यहाँ पर अगर इसे 3 से काट देंगे तो देखो 3 एकम 3, ये कट गई। 3 एकम 3, यहाँ पर खींचो 2 बचे तो 7 ये किससे कट रही है, 3 से कट रही है। तो ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। तो यही संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होती है। अब देखो लास्ट में यहाँ पर 6 और यहाँ भी क्या 6, तो ये भी संख्या किससे, ये भी 2 संख्या, ये भी संख्या 2 से कटेगी, ये भी कटेगी। तो ये भी सहभाज्य नहीं है। अब ये क्या है यहाँ पर 23 और 92। तो 23 92, तो हमें पता है कि ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या 23 से कट जाएगी, ये 1 बार और ये 4 बार। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। यही एकमात्र ही संख्या है जिसका जो फैक्टर है केवल 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। फैक्टर मतलब इसमें 1 कॉमन आएगा, 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन आएगी। तो यही इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, ये रूट संख्या, ये क्या है, रूट संख्या। ये यहाँ पे लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो रूट संख्या है। तो रूट संख्या वह होती है, रूट संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होती है। तो रूट संख्या वह होती है जो केवल अपनी स्वयं की संख्या से कटती हैं और 1 से डिवाइड होती है, इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो देखो जो 39 है वो 13 और 3 से डिवाइड है। अगर ये 13 और 3 से डिवाइड है तो ये तो रूट संख्या नहीं है। अब जैसे 51 है, 51 17 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये भी रूट संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है कि वो कौन सी संख्या है जो रूट संख्या, क्या है, रूट संख्या है। तो रूट संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य होती है। क्या होती है, अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या स्वयं की संख्या से कटते हैं, किससे कटती है, स्वयं और 1 से डिवाइड होती है। किससे होती है, 1 से विभाज्य होती है। 1 से विभाज्य होती है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ इस संख्या को, और इस संख्या को लेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 13 और 3 से डिवाइड है। अगर ये 13 और 3 से डिवाइड है तो ये तो रूट संख्या नहीं है। ये किससे डिवाइड है, ये 17 और 3 से डिवाइड है, तो ये भी नहीं है। ये संख्या देखो 9 और 3 से डिवाइड है, किससे, 9 और 3 से डिवाइड है, तो ये भी नहीं, ना ये ना ये। यही एकमात्र ही संख्या है जो 47 से डिवाइड होगी और केवल 1 से डिवाइड होगी। तो यही रूट संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पूछा गया है, इसमें परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसे में
सॉल्व करता हूँ। पहले देखो यहाँ पर 3 है और ये क्या है, अंडर रूट 16 है। और अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट जो 16 का मतलब होता है यहाँ पर कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 होता है तो 3 और इंटू 4 तो कितना हो गया यहाँ पर 12। और 12 कैसी संख्या है, जो 12 है वो पूर्णांक संख्या भी है। कैसी है, पूर्णांक संख्या भी है और अपरिमेय तो नहीं है। ये कैसी संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये काल्पनिक भी नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है। तो अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है और 4 से भी डिवाइड हो रही है और 2 से भी डिवाइड हो रही है, इस वजह से ये अभाज्य भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर, पूर्णांक संख्या। इसमें ये कुछ संख्या दी गई है, इसमें 3 के आंकिक और स्थानीय मान का क्या करना है, योग करना है। तो संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर 13, 24 और 68। तो अंकिक मान इसका क्या, अंकिक मान इसका क्या 3 है। ये क्या होता है, ये अंकिक मान होता है। क्या होता है, अंकिक मान। अब स्थानीय मान देखेंगे तो इसका जो स्थानीय मान है यहाँ पर क्या, देखो 3 आएगा और 3 का कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 और 4। ये क्या है, स्थानीय मान है। ये क्या है, स्थानीय मान। अच्छा, हम क्या पूछा गया है, इसका योग बताना है। तो योग बताना है तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो हम कितना आएगा, 3, 1 2 3 और यहाँ पर 3। ये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या। इसमें पूछा गया 6 का आंकिक मान और स्थानीय मान का योग पूछा गया है। अगर ये सवाल तो मैंने भी कराया था, अगर इसका पूछा गया तो ये तो 6 अंक का मान हो जाएगा और इसका वो देखेंगे स्थानीय मान। तो 6 कितनी संख्या, 1 2 3। तो 1 2 3 और जब इसको ऐड कर देंगे तो हम कितना आएगा, 6। ये कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से है और बेसिक से सवाल ऐसे आते हैं। अब बेसिक से धीमे धीमे क्या होते जाएंगे, सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा। ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 3 का यहाँ पर क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। संख्या यहाँ पर 12.2543। तो ये सबसे पहले क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 ले लिया मैंने। अगर यहाँ पर पॉइंट लग रहा है तो संख्या देखो 1 2 3। तो नीचे कितना आएगा, 1 2 3। तो यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 3। इसमें बोला गया है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है यहाँ पर कितनी है। तो मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितनी है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ पर क्या है, 11, 13, 17, 17 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 19 आएगा, 19 के बाद 21 तो नहीं है, 21 23 है, 23 के बाद यहाँ पर कितनी है, 29, 31, 31 के बाद यहाँ पर कितनी है, 37, 37 के बाद यहाँ पर कितनी, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और हो गया यहाँ पर 79, 83, 84, 87, 87 के बाद यहाँ पर 89, 89 के बाद यहाँ पर 96, 97, एक हो गया यहाँ पर 97। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी संख्या होगी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो कितनी संख्या है यहाँ पर, 26 संख्या। 26 का आंसर रखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 हो गया, 8 की ओर चलते हैं।
इसमें क्या है 5 का स्थानीय मान, तो अगर 5 का इसका स्थानीय मान देखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा यहाँ पर 5 और 1 2 3 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 जीरो है यहाँ पर 4। अब क्या कह रहा है आंकिक मान, अगर इसका आंकिक मान लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 ही तो होता है आंकिक मान। अगर इनको हम घटा देंगे यहाँ पर तो घटा देंगे यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर लास्ट ऑफ 5 किसके पीछे आ रहा है तो लास्ट ऑफ 5 इसी के पीछे आ रहा है, तो ये इसकी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला गया है संख्या इतने में 2 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 2 और 5 के स्थानीय मान, तो देखो यहाँ पर अगर 2 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना है यहाँ पर 2 का आएगा यहाँ पर 2000 और 5 का कितना आएगा यहाँ 5 का आएगा यहाँ पर 50। पर इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा लास्ट में 50 किस में आ रहा है 0, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1, तो ये नहीं, यहाँ पर इसका आंसर क्या है ये है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या दिया गया है में कौन सी संख्या परमीय संख्या है, ये क्या परमीय संख्या। परमीय संख्या कौन सी होती है जो P अपॉन Q के रूप में होती है, जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 49 के ऊपर यहाँ पर क्या है 4 है 1/4। जैसे कोई संख्या यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 दी गई है और यहाँ पर मेरा दिया गया 5, तो इसका 5 का मतलब ये है कि 1/3 आएगा। कितना आएगा 1/3। तो 1/3 आएगा तो देखो जो 49 है 49 का कितना होता है 7/2 और 1/4। अगर 1/4 होता है तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, इससे ये कटाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है √7 होता है। और √7 क्या होता है √7 क्या होता है ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या होती है तो इसमें तो परिमेय संख्या पूछी है तो ये तो नहीं है, ऐसे ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब लेते हैं 81। अब 81 को लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4 आएगा और 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4 होता है। कितना होता है 3 की पावर 4, इसका मतलब ये 1/4। तो 4 से 4 कटाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर 3 आएगा यहाँ पर 3 के नीचे हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो हम क्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर क्या है ये यहाँ पर ना होगा 7 यहाँ पर क्या है यहाँ पर है। तो 9 से पूर्ति विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए उसका जो योग है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 5 है प्लस 4 प्लस 3 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 7। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो ये यहाँ तो 12 हो गया 12 और 2 14 14 7 कितने हो गए 21। तो 21 आ कितना आ गया 21 आ गया। तो क्या 21 9 से विभाज्य नहीं है तो इसमें कोई संख्या जोड़नी चाहिए। तो इसमें 6 अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 27 आएगा और 27 इससे 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो 6 इसका सही आंसर। नौ से पूरी तरीके से विभाज्य है तो इसमें क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस स्टार किया क्या मानता हूँ मैं x मानता हूँ x प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हम कितना 9 1 10 हो गया 10 यहाँ पर हो गया और 10 और 9 ये हो गया तो कितना होगा 19 प्लस x हो गया। क्या हो गया 19 प्लस x। डिवाइड किससे करना है 9 से। अगर 9 से करना है तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा कितने जोड़ दूंगा मैं 8 तो क्या हो जाएगा 27 और 27 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब 8 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बताना है कि स्टार के बराबर यहाँ पर क्या आना चाहिए और स्टार के बराबर जो 11 से विभाज्य है।
तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 8, 2 और 4। और यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हम स्टार बना लेते हैं, हमें स्टार का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनको और इसको ऐड करेंगे। तो जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस क्या आएगा, यहाँ पर स्टार आएगा बराबर या माइनस। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12। अब मैंने बताया था जो 11 से विभाज्य होगा कि सम और विषम का योग, या तो उनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसे 0 करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। जब 5 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही बार हो जाएगा और यही बार हो गया, तो इसका मतलब 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो 5 का दे रखा है ऑप्शन में। अब इस संख्या में क्या जोड़े, जो 9 से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है, 9 से डिवाइड हुआ है। तो देखो 6 प्लस 7 प्लस 0 और प्लस 9, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 13। और 13 और 9 कितने हो गए, 22 हो गए। कितने हो गए, 22। 22 में क्या जोड़ा है कि 9 से डिवाइड हुए, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और 27 किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 जोड़ देंगे, 15। वह संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या दिया गया, जो 11 से डिवाइड हो। अब 11 से डिवाइड के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, तो इससे डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखो अगर इसे ऐसे कर देता हूँ 11 से डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर 66। तो 6 और 6 यहाँ पर कितना बचेगा, एक इधर आएगा, 15 में 15 यहाँ पर 9 और 6, तो ये कितना आएगा, 8। अगर ये 8 बचेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ये 8, तो ये क्या हो गया, 11 से डिवाइड हो गया, तो 8 ये भी डिवाइड हो गया। अब क्या उतार लेंगे यहाँ पर, 9 और 6। तो देखो ये 96 है। अब हमें 11 से डिवाइड करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये संख्या है, इस संख्या को 8 से पूरी तरीके से विभाज्य करना है, और स्टार में हमें क्या रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 6 और स्टार और 2, हमें कितने से डिवाइड करना है जी, 8 से डिवाइड करना है। अब मैंने पहले बताया था कि जो संख्या 8 से डिवाइड होती है उसकी जो अंत की 3 संख्या वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 8 से डिवाइड होनी चाहिए तो ये काम करते हैं, मैं इसे एक एक करके ऑप्शन रख लेता हूँ। जैसे मैंने पहले 4 रख लिया, 4 में से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 तो हो जाएगा, लेकिन 2 में 8 का डिवाइड नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या ले लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ। जब 1 लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 856। और 856 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 8 से भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या ले लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 7 56। और यहाँ पर कितने बच्चे, यहाँ पर 56, यहाँ पर 6 बच्चे, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 3 ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ और इसे 8 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो 8 7 56। तो 56 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 में 2 का डिवाइड, 8 ये 7 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 2 और 8 से डिवाइड ये पूरी तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह 3 रख दिया जाए तो ये संख्या किससे हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17। तीन, 8, 5, 1। तो 3 से डिवाइड करने के लिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो 3 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 13 है।
कितना बचा 13, 13 और 1 कितने हो गए 14, ये कितने हो गए 14, 14 हो गए। तो हमें इसमें क्या जोड़े कि मानों का योग पूछ रहा है। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर एक जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 15, और 15 किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि 3, 8, 5 और यहाँ पर इसकी क्या रखना पड़ेगा 1 और 1। अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है कि इसमें क्या पूछा है, समागम मानों का योग पूछा है। तो यहाँ पर 3 + 8 + 15 और +1 और +1, ये कितना होगा 11 और 5 कितना होगा 16, 16 और 2 कितना होगा 18। तो यहाँ पर 18 कहाँ रखा है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें कह रहा है 25 से कौन सी संख्या है जो विभाज्य है। तो देखो जो 25 से किससे विभाज्य है, तो 25 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में क्या होना चाहिए 25 आना चाहिए, या 75 आना चाहिए, या फिर 50 आना चाहिए, और लास्ट में या फिर डबल जीरो आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होती है 25 से विभाज्य होती है। तो देखो 10, तो ना तो यहाँ 25 आ रहा, ना 75 आ रहा, ना 50 आ रहा, और ना डबल जीरो आ रहा, तो ये तो कट गया। 55, अगर 55 है तो ना 25 है, ना 75 है, ना 50 और ना डबल जीरो, तो ये भी कट गया। यहाँ पर एक में क्या आ रहा है 75 आ रहा है, तो 75 यहाँ पर दिया गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या दिया गया 40, 40 ना तो 75 और ना ये है, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। तो एक ही संख्या है जो 25 से डिवाइड है, ये वाली। ये संख्या दी गई है और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई संख्या 11 से विभाज्य के लिए यहाँ पे स्टार का क्या माना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 8, 3, 2, 7 स्टार और 8, 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 और 8 कितने हो गए 14 और 8 हो गए यहाँ पर 22, यहाँ तो 22 हो गए। अब इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितने हो गए 10 हो गए, और 10 और स्टार, तो यहाँ पर क्या 10 और स्टार। तो देखो या तो उसका मान क्या होना चाहिए, या तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टार की जगह मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो 1 रखने के बाद यहाँ पर कितना होगा 11, और इनका अंतर क्या है यहाँ पर 11, तो इसका मतलब 1 रखने पर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो कौन सी संख्या किससे 18 से विभाज्य नहीं, 18 से विभाज्य नहीं है। अगर 18 से विभाज्य नहीं तो ये कौन सी संख्या है, देखो 18 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, और किससे होगी 2 से भी डिवाइड होगी, किससे होगी 9 से और 2 से। तो देखो जो 3 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। और बाद वाली ये संख्या सभी किससे हो जाएंगी 18 से, ये भी 18 से डिवाइड होगी, ये भी 18 से डिवाइड होगी, ये भी। इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं हमें निकालनी, तो यहाँ पर क्या एक ही है, तो ये नहीं है। और बाद वाली ये संख्या सब किससे डिवाइड होंगी 18 से डिवाइड होंगी। तो आज का क्लास होता है एंड, और इसी तरीके से संख्या पद्धति में क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। तो आज की क्लास समाप्त होती है, और इसी तरीके से ये सवाल आते रहेंगे। थैंक यू।